Hello everyone, welcome to my channel. Today's video we will discuss capital market. We all know that capital market is a place or mechanism where buyers and sellers interact together to meet out their capital requirements. आज के हम अपने वीडियो में कैपिटल मार्केट, इसके पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. दिस टॉपिक इज़ वेरी यूजफुल और जनरली इस टॉपिक के हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से भी ये बहुत यूजफुल है एज वेल एज एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये बहुत यूजफुल है. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स वन बाय वन. सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैपिटल मार्केट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है या कोई भी कंपनी या किस तरीके से कैपिटल मार्केट एग्जिस्टेंस में आया. वी हैव मिस्टर एक्स वाई जेड. मिस्टर एक्स वाई जेड को एक बिजनेस स्टार्ट करना है. फॉर स्टार्टिंग दैट बिजनेस मिस्टर एक्स वाई जेड जनरली नीड सम फंड. कोई भी काम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ फंड. अब क्योंकि हम कोई भी काम अगर नया स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमको थोड़ा टाइम लगता है इस्टेब्लिश होने में मार्केट में. और जो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कब से स्टार्ट होगी तो इट में डेफिनेटली टेक 2 to 3 years. तुरंत काम स्टार्ट करते ही हमको फ़ायदा नहीं होता बिकॉज इनिशियल स्टेज में किसी भी काम में अ लॉट ऑफ फंड्स का इन्वेस्टमेंट होता है. तो इसी तरीके से अगर मिस्टर एक्स वाई जेड को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करने के लिए मिस्टर एक्स वाई जेड को कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और उस फंड्स की रिक्वायरमेंट को या हम कह सकते हैं उस फंड्स को मिस्टर एक्स वाई जेड थोड़े टाइम बाद ही रिटर्न कर पाएंगे. तो इसके कारण मिस्टर एक्स वाई जेड किसी ऐसे इन्वेस्टर से मिलेंगे या किसी ऐसे इन्वेस्टर से कांटेक्ट करेंगे जो कि मिस्टर एक्स वाई जेड को फंड प्रोवाइड करेगा फॉर लॉन्ग टर्म. मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए फंड प्रोवाइड करेगा. उनसे शॉर्ट पीरियड में अपना पैसा वापस नहीं मांगेगा क्योंकि मिस्टर एक्स वाई जेड थोड़े टाइम में पैसे वापस करने की पोजीशन में नहीं होंगे. तो लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट के लिए मिस्टर एक्स वाई जेड जिस मार्केट से कांटेक्ट करेंगे उसी मार्केट को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट. यहीं से हमारा कैपिटल मार्केट की नीड स्टार्ट हुई. नाउ कैपिटल मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज़ आर ब्रॉट एंड सोल्ड. कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो पार्ट होता है जिसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट. फर्स्ट वन इज़ डेब्ट. कैसा होगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी. मे बी डेब्ट हो सकता है, मे बी इक्विटीज़ हो सकती हैं जिसको कि खरीदा और बेचा जाता है. कैपिटल मार्केट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट इन विच ऑल द सिक्योरिटीज़ दैट आर being traded for the long term is only being considered. वही सिक्योरिटीज़ को कंसिडर करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड की जा रही है, खरीदी और बेची जा रही हैं. दिस इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट. अब कैपिटल मार्केट में जो कि सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं? तो सिक्योरिटीज़ में भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो सारी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं जो गवर्नमेंट कोई भी बॉन्ड इशू करती है. Then common shares we can say equity shares. Then preferred shares we can say preferential shares. corporate bonds हो सकते हैं. mortgage and assets backed securities. ये सारी सिक्योरिटीज़ जो कि हमारे कैपिटल मार्केट में अवेलेबल होती हैं फॉर ट्रांजेक्शन्स, फॉर ब्रॉट एंड सोल्ड. अब इन सिक्योरिटीज़ को इशू कौन करता है? मतलब ये सिक्योरिटीज़ किसके बिहाफ में खरीदी या बेची जाती हैं? द इशूइंग अथॉरिटीज़ आर गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती हैं, कंपनीज़ जो कि कॉमन शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या कॉरपोरेट बॉन्ड्स को इशू करती हैं, और हम कह सकते हैं बैंक्स. दीज ऑल आर जनरली द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कैपिटल मार्केट. वहीं हम बात करते हैं बायर्स की. तो बायर्स में इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जैसे हमारे मिस्टर एक्स वाई जेड. फंड्स एंड पेंशन्स की भी इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं एंड कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं. मतलब कोई भी जिसको कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना हो वो भी कैपिटल मार्केट को कांटेक्ट कर सकता है, कैपिटल मार्केट से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. किसी को भी जिसको लॉन्ग टर्म में फंड्स की रिक्वायरमेंट हो वो भी कैपिटल मार्केट से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. मीन्स कैपिटल मार्केट की जो इशूइंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो बैंक्स, कंपनीज़ एंड गवर्नमेंट्स होते हैं. बैंक्स भी शेयर्स अपने इशू करते हैं थ्रू कैपिटल मार्केट या बैंक्स के शेयर्स भी कैपिटल मार्केट में
खरीदे और बेचे जाते हैं, कंपनीज़ के भी बेचे जाते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कैपिटल मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। और जो बायर्स होते हैं कैपिटल मार्केट के, वो कोई इंडिविजुअल जैसे हमारे मिस्टर XYZ, फंड्स एंड पेंशन कंपनीज हो गई, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कैपिटल मार्केट में ईजिली ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे कैपिटल मार्केट का किस तरीके का स्ट्रक्चर है। कैपिटल मार्केट को जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ नॉन सिक्योरिटी मार्केट एंड अनदर इज़ सिक्योरिटी मार्केट। नॉन सिक्योरिटीज़ मार्केट को काइंड ऑफ हम कह सकते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज इसमें लो रिस्क लो रिटर्न काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है नॉन सिक्योरिटीज़ मार्केट। इसको हम फिक्स टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। इसमें हमारा आता है म्यूचुअल फंड, FDIs, बैंक डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग्स। दीज ऑल आर नॉन सिक्योरिटीज़ मार्केट। इसमें इंडिविजुअल या जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और दे विल गेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न, और उनका जो भी रिटर्न होता है वो डेफिनेट होता है, और जनरली इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता। वहीं अगर हम सिक्योरिटीज़ मार्केट की बात करें तो सिक्योरिटीज़ मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी विद द नेम द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, वो मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटी इशू की जा रही हो, इसे हम प्राइमरी या फर्स्ट इशू मार्केट या हम कह सकते हैं न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। जनरली IPOs जो कंपनी इशू करती हैं वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही इशू करती हैं। इसमें दूसरा हमारा आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें म्यूचुअल फंड, लार्ज बैंक्स एक्सेट्रा आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में हमारे इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट, ये सारे मार्केट्स आ सकते हैं। मतलब सेकेंडरी मार्केट में हम इक्विटीज़ की भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग्स होती हैं, डेब्ट की भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, कमोडिटीज़ लाइक ऑयल, वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स, इन सब की भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, एज वेल एज डेरिवेटिव्स लाइक फ्यूचर ऑप्शन, फॉरवर्ड स्वैप, इनकी भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। मतलब हमने कैपिटल मार्केट को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक नॉन सिक्योरिटी मार्केट एंड सेकेंड वन इज सिक्योरिटी मार्केट। नॉन सिक्योरिटी मार्केट जनरली फिक्स्ड काइंड ऑफ मार्केट होता है, इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है, और इसमें बहुत लेस रिस्क की इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, ये हमारा नॉन सिक्योरिटी मार्केट होता है। वहीं अगर हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न पे डील करता है, और जनरली हम सिक्योरिटी मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ प्राइमरी मार्केट एंड वन इज़ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जनरली कंपनीज या इंस्टीट्यूशन अपनी इस सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम जब इशू करते हैं देन दे हैव टू गो थ्रू प्राइमरी मार्केट, वेयर एज जब वो एक बार इशू हो जाती हैं लेटर, उन्हीं सारी सिक्योरिटीज़ को हम सेकेंडरी मार्केट में अगेन ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट जनरली इंक्लूड इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटी एज वेल एज डेरिवेटिव मार्केट। इन सारी चीज़ों की सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है इन कैपिटल मार्केट। अब हम इंडियन कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो इंडियन कैपिटल मार्केट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ प्राइमरी मार्केट एंड वन इज़ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट अगेन द मार्केट वेयर securities are issued for the first time, and secondary market is the market where securities are again traded and the profit is generated by selling and purchasing of already sold securities। वहीं अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग होती है, तो हमारे इक्विटीज़ होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड मीन्स इक्विटी एंड डेब्ट को मिक्स करके जो सिक्योरिटीज़ बनती हैं, या फिर सिर्फ डेब्ट होते हैं। इस तरीके से जनरली इंडियन कैपिटल मार्केट में 3 इंस्ट्रूमेंट्स वाइडली यूज़ किए जाते हैं, इक्विटी, हाइब्रिड एंड डेब्ट। इंटरमीडियरीज होते हैं जो कि जनरली सेकेंडरी मार्केट में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड अंडरराइटर्स। दे एक्ट एज अ इंटरमीडियरी इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। और इंडियन कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो है हमारा सेबी, दैट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम इंडियन कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स की बात करें तो CRA, कॉरपोरेट, इंटरमीडियरीज, इंडिविजुअल, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, FDIs एंड FIIs, ये सारे हमारे प्लेयर्स हैं जो कि इंडियन कैपिटल मार्केट में प्ले करते हैं या इंडियन कैपिटल मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लेन देन करते हैं।
ये सारे जो भी हमारे इंटरमीडियरीज हैं या फिर जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय. अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट इन कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.